Blue Lock Season 3 Episode 1 Chapter 152 रीस्टार्ट। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम रिन को देखते हैं जो अपने फोन को देखकर U20 मैच के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि 1-on-1 में तो उसने अपने भाई को देखो हरा दिया था, इस बात का उसका कोई शक नहीं था। लेकिन उसकी वो जो न्यू फॉर्म थी, वो जिस स्टेट के अंदर वो चला गया था, वो जो डिस्ट्रॉयर वाली फॉर्म थी, उसके बारे में उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। उस फॉर्म के जाने के बाद रिन को काफी अलग सा फील हो रहा था, उसको काफी अच्छा सा महसूस हो रहा था और उसी फॉर्म की वजह से ही वो खाली साय को हरा पाया था, अदरवाइज वो उसको कभी हरा ही नहीं पाता। लेकिन जो साय था उसको रिन की इस साइड के बारे में पहले से मालूम था, जो देख के रिन के दिमाग में बस यही आ रहा था कि क्या साय उसकी मदद करना चाह रहा था ताकि वो उसकी ये न्यू फॉर्म उसको इवॉल्व कर सके। रिन को ये लगता है कि जो साय है वो खाली रिन की मदद करना चाहता था, इसी वजह से उसने उसको ऐसा ट्रीट किया अभी तक ताकि वो उसको और भी ज्यादा पावरफुल बना सके और उसकी ये न्यू स्टेट बाहर निकलवा सके, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन नहीं यार, आखिर में तो उसने इसागी की तारीफ की थी। जहाँ इसागी सब कुछ जीत गया वहीं रिन सब कुछ हार गया। रिन को ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी इसागी से एक कदम पीछे है और अगर अब उसे जीतना है, अगर उसको बदला लेना है तो उसको चेंज होना होगा, उसको कोई नई चीज बनना होगा ताकि वो दोनों इतोशी साय और इसागी युइची दोनों को ही खत्म कर सके। और भाई तुम लोग ये पैनल देखो भाई, रिन का मतलब भाई क्या समझ रहा है, रिन खुद को मेन कैरेक्टर समझ रहा है। और यहीं पे हम इसागी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे उसके जो मॉम डैड होते हैं वो इसागी के इंटरव्यू की ही बात कर रहे होते हैं और उसके मजे ले रहे होते हैं कि भाई तू तो फेमस हो गया है, हमें भी ऑटोग्राफ दे दे। और ऐसी ही पूरी मजाक मस्ती चल रही होती है। भाई इसागी के मॉम डैड भाई बहुत अच्छे हैं, वो ये कहते हैं कि तुझे जैसे जीना है तू वैसे रह, बस तू खुश रह। और ये सुनने के बाद इसागी थैंक्स कहता है उनको और ब्लश करने लगता है, पर यह उसको अच्छा लग रहा होता है कि उसके मॉम डैड उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और उसको जिस चीज पे ज्यादा इंटरेस्ट है उस पे सपोर्ट कर रहे हैं। इसागी यहाँ अपने कमरे में लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि ब्लू लॉक में जब से वो गया है तब से वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। वो एक ऐसा पर्सन बन चुका है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। ब्लू लॉक ने उसको कम्प्लीटली ही चेंज कर दिया है। The excitement of victory, the pleasure of scoring, the happiness of changing the world with my own hands. I want to live इन ब्लू लॉक। इसागी का गोल है नंबर 1 स्ट्राइकर बनना और इसके लिए उसको इसी बैटलफील्ड में वापस से उतरना ही होगा। तभी इसागी के फोन पे एक मैसेज आता है ब्लू लॉक की तरफ से और यही सेम मैसेज सारे अदर ब्लू लॉक के प्लेयर्स को भी आता है, क्योंकि होता है एक न्यू ब्लू लॉक के प्रोजेक्ट के लिए। अब वो लोग जाने वाले हैं एक नई डायमेंशन की तरफ, वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए। लास्ट के पैनल में दिखाया जाता है ब्लू लॉक प्रोजेक्ट फेज 2 स्टार्ट। सारे ब्लू लॉक के प्लेयर्स एक हॉलवे से होकर जा रहे होते हैं। बाजरा तो भाई मतलब फुल रेडी हो रखा है एंड जितने अलग अलग प्लेयर्स हैं ना वो भी रेडी हो रखे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो फॉर्मर U20 टीम है उसके भी प्लेयर्स यहाँ पे आए हुए हैं और जो ओलिवर होता है, ओलिवर IQ, वो बोलता है कि उसको यहाँ पे ईगो ने बुलाया है। और ये सब देखकर तो भाई मतलब इसागी शॉक्ड हो जाता है। तभी इसागी की नजर रिन पर जाती है जो एक कोने में अकेले खड़ा होता है। ऑफ कोर्स ही हैज नो फ्रेंड्स। मतलब भाई पूरा बंदा जो है इंट्रोवर्ट है। इसागी उसके पास जाकर उससे बात करने की भी कोशिश करता है, पर ये रिन ना वो कह देता है साफ साफ कि मुझसे बात मत कर, यू वाना बी अ हीरो। और भाई इसागी भी अपना भाई कम नहीं है, वो भी बोल देता है शट अप यू वाना बी अ विलन। तभी ईगो की आवाज आती है, वो कहता है कि अब उसके पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि कौन U20 टीम में वर्ल्ड कप के लिए खेलेगा। और भाई हमें तो ये पता चलता है कि वर्ल्ड कप को स्टार्ट होने में बस 100 दिन रह गए हैं। ईगो कहता है कि उसके पास एक तरीका है, एक नया प्रोजेक्ट है जो लेके आया है जिसको बोलते हैं दी नियो एगोइस्टिक लीग और इसकी हेल्प से वो इन सब को रैपिडली इवॉल्व कर सकता है ताकि वो लोग जल्द से जल्द मतलब पावरफुल बन जाए और फिर वो U20 में खेल सके। ईगो उनसे सवाल पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ सालो, तुम लोग अभी तक इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर पाए। तो कोई कुछ और जवाब बोलता है तो कोई कुछ और बोलता है, लेकिन ईगो बोलता है यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से, यहाँ के स्पेशल एंड क्रूअल इनक्लोज स्पेस जिसे बोलते हैं ब्लू लॉक, सिर्फ यही वजह है जिससे तुम लोग इतनी फास्टली इवॉल्व कर सके हो। ईगो जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करता है यूरोप की बिग 5 लीग्स के साथ। मनी, एबिलिटी, पॉपुलैरिटी, ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा इन 5 लीग्स के अंदर एंड यहाँ का हर एक प्लेयर किसी एक लीग में खेलने वाला है। इंग्लैंड जो जानी जाती है अपनी स्पीड के लिए,
स्पेन जो जानी जाती है अपनी टेक्निक एंड क्रिएटिव प्ले के लिए, इटली जो जानी जाती है अपनी टैक्टिकल प्ले के लिए, एंड लास्टली फ्रांस जो जानी जाती है अपने बिग मनी के लिए, एंड लास्टली जर्मनी जो जानी जाती है अपनी लॉजिकल प्ले के लिए, जहां से तो भाई नोएल नोआ भी है जो वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर है। और हर एक प्लेयर अपने हिसाब से ये डिसाइड करेगा कि उसे कौन सी लीग में खेलना है, और जो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा इस बैटलफील्ड में वही सेलेक्ट किया जाएगा जापान की U20 टीम के लिए जो खेलेगी नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो 100 दिन बाद होने वाला है। दिस इज अ राइट ऑफ पैसेज टू बिकमिंग अ प्रोफेशनल। तो जो तुम्हें बनना है उसे सही से विजुअलाइज करना और सोच समझ के टीम चुनना। इट्स टाइम टू पुट एवरीथिंग यू लर्नड ऑन ब्लू लॉक टू द टेस्ट। द स्टेज इज सेट, टेक ऑन द वर्ल्ड। और यहीं पे हमारा चैप्टर 153 भी खत्म हो जाता है।